बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? लैट के हवाले से एक इंतहाई अहम वीडियो, वो तलबा जो लैट में पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से या एस्से के हवाले से मैक्सिमम मार्क्स हासिल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले पर्सनल स्टेटमेंट, ये 10 मार्क्स का पोर्शन है जो आपसे पूछा जाता है। अब इसका मतलब की बात करें तो इसके लफ्जी मतलब क्या है? जाती बयान या अपनी राय। तो जाती बयान या राय, या तो आप इसे उर्दू में लिखेंगे या तो आप इसे इंग्लिश में लिखेंगे, ये चॉइस आपको दी जाएगी। तो ज़रूरी है दोनों को, या तो आप इंग्लिश में लिखेंगे या तो आप इसे दोनों को उर्दू में लिखेंगे। तो लेकिन इंग्लिश या उर्दू में लिखते वक्त कुछ बेसिक रूल्स हैं, उनको आप फॉलो करके अगर आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकेंगे। वो बेसिक असूल क्या है वो ज़रा देख लें। सबसे पहले आपने पर्सनल स्टेटमेंट को लिखना कैसे है। अगर हम इसकी बात करें पहले नंबर असूल की, तो आपने कोशिश करनी है सादा और आसान अल्फाज का इस्तेमाल। दूसरी बात, शुरू कैसे करनी है पर्सनल स्टेटमेंट, या मैं से शुरू करेंगे या हम से। तीसरी बात, अगर आप उर्दू में पर्सनल स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो कोई भी फिक्रा आप अंग्रेजी जुबान में नहीं लिखेंगे। खास ख्याल रखना है, अगर आपने उर्दू लिखनी है तो कोई भी फिक्र अंग्रेजी जुबान का नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पॉइंट 4 की। पॉइंट 4 में आपने याद रखना है कि एक ही अल्फाज का बार बार इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। उसके बाद 5वें नंबर पे 3 से 4 पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। अब 3 पैराग्राफ अगर आप बनाएंगे तो बहुत सारे तुलबा पैराग्राफ को भी ठीक से नहीं बनाना चाहते। तो अब अगर हम पैराग्राफ की बात करें कि उसको हमने किस तरह शेप देनी है एक पैराग्राफ की, वो देखें। ये आपका एक साफ पेज है और आपसे पूछ लिया गया है कि शजरकारी क्यों जरूरी है। तो आपने फिक्र यहां से शुरू किया। जब आप अपनी बात को मुकम्मल कर लेंगे तो आप फुल स्टॉप लगा देंगे। एक पैरा बन गया, इसी तरह आप दूसरा पैरा बनाएंगे, फुल स्टॉप। इसी तरह आप तीसरा पैरा बनाएंगे। जब आप 3 पैरे मुकम्मल कर लेंगे, अब आप देखें कि कोई भी जो फिक्र है वो अलाइनमेंट के बाहर नहीं है, ना इस साइड पे ना इस साइड पे। तो आपके जो अल्फाज हैं वो अलाइनमेंट से बाहर ना आए, साफ सुथरा और बिना किसी गलती के लिखेंगे। और छठी बात अगर हम देखें, छठा असूल देखें, वो छठा असूल ये है कि जब भी आप आखिरी पैराग्राफ लिखेंगे तो उस आखिरी पैराग्राफ में आपसे जो पर्सनल स्टेटमेंट पूछी गई है उसमें आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है। और राय का इजहार करना कैसे, ये भी देख लें जरा। मैं इस बात से मुत्फिक हूं, या आप लिख दें कि मेरी राय के मुताबिक। तो आपने अगर आखिरी पैराग्राफ में अपनी राय का इजहार ना किया तो वो आपको पूरे मार्क्स कभी भी नहीं देगा। तो याद रखें, बहुत सारे तुलबा क्या करते हैं, शजरकारी के बारे में बता के आ जाते हैं कि शजरकारी पौधे लगाने को कहते हैं, शजरकारी इसे कहते हैं, शजरकारी उसे कहते हैं। इस तरह वो अपने पूरे 3 पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन असल सवाल जो उसने आपसे पूछा है उसका आपने जवाब ही नहीं दिया, तो वो आपको मार्क्स भी पूरे क्यों देगा। तो आपने ख्याल रखना है कि पहले पैराग्राफ में शजरकारी के बारे में बताना है, उसका तारुफ बताना क्या है,
दूसरे पैराग्राफ में क्यों जरूरी है, उसके फायदे क्या हैं, तीसरे पैराग्राफ में अपनी राय देनी है कि क्यों जरूरी है ये शजरकारी। तो अपनी राय का इजहार आपने जरूर करना है। उसके बाद एक और अहम मिस्टेक वो ये है कि बहुत सारे तुलबा है और हैं, था, थे, हो, हों। बहुत सारे तुलबा है की जगह है लिखाते हैं, था की जगह थे लिखाते हैं, हो की जगह हो लिखाते हैं। तो इस तरह की बेसिक मिस्टेक से भी आपने गुरेज करना है ताकि आप इसको जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हासिल कर सके। वो आप मैक्सिमम मार्क्स इसीलिए नहीं लिखते, लिख तो आप बहुत अच्छा आते हैं, लेकिन इस तरह की आप बेसिक मिस्टेक काफी कर जाते हैं, इसका आप ख्याल रखें। और सबसे अहम बात, किसी भी तरह की कोई मिसाल नहीं। पर्सनल स्टेटमेंट में कभी भी आपने किसी भी तरह की कोई एग्जाम्पल कोट नहीं करनी, इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। पर्सनल स्टेटमेंट एक राय को कहते हैं तो राय ही होनी चाहिए। अगर आप उसमें मिसालें एग्जाम्पल वगैरह दे देते हैं तो आपको पर्सनल स्टेटमेंट में मैक्सिमम मार्क्स कभी भी नहीं मिलते। तो ये 10 पॉइंट्स हैं जिनको आप फॉलो करके इंशाल्लाह मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अब दूसरी बड़ी बात, बहुत सारे तुलबा ये कहते हैं कि सर हम अपनी राय के इज़हार कैसे करें। तो आप कोशिश करें इससे रेलिवेंट जो ऐसे हैं वो आप पढ़ें, 3 से 4 दफ़ा ऐसे पढ़ेंगे तो मटेरियल आपके माइंड में आएगा, उसके मुताबिक फिर आप उसको अपनी राय के तौर पर उसको आप पेश कर सकते हैं। मसलन शजरकारी क्यों ज़रूरी है आप उसके बारे में पढ़िए ज़रा, और उसके साथ साथ आप पानी को कैसे बचा सकते हैं अपनी आने वाली नस्लों के लिए, इसको 2 से 3 दफ़ा पढ़ें तो इंशाल्लाह आपको मटेरियल आ जाएगा। अब बात करें ऐसे की। अब पर्सनल स्टेटमेंट तो था, टेन मार्क्स का। ऐसे कितने नंबर का है ये आपसे 15 मार्क्स का पूछा जाता है, और यूं टोटल मिला के ये 25 मार्क्स बन जाते हैं। अब ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट में फर्क ये है, ऐसे तो पर्सनल स्टेटमेंट तो एक था आपकी अपनी राय, वो आपने आराम से दी, उससे किसी भी इंसान को आपकी राय से इख्तिलाफ नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे में आपने आर्गू करना होता है, अपनी बात को मनवाना होता है, लेकिन एक दलील के साथ आप उसको पेश करते हैं। तो ऐसे कोशिश करें आप इसको हेडलाइन हेडिंग के साथ दें। हेडिंग अगर आप साथ साथ देंगे, मिसाल के तौर पर ऐसे है इल्म के फायदे, तो जो स्टूडेंट इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो पहले हेडिंग देंगे, इंट्रोडक्शन भी दे देंगे, और वो यहां से लिखना शुरू कर देंगे। और जो उर्दू में लिखना चाहते हैं वो पहली हेडिंग कौन सी देंगे, तारुफ की, और वो यहां से लिखना शुरू कर देंगे। तो ऐसे को आप हेडिंग के साथ जरूर लिखें, इससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे लिखने का तरीका सही जो है वो आपको समझ आ चुका होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।